दरअसल कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अनर्गल बयानबाजी पर मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट से शाह को राहत नहीं मिल पाई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी हमलावर है। विपक्ष लगातार मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो वहीं शाह के खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन भी जारी है। कांग्रेस ने प्रदर्शनों की धार को तेज करने के लिए रणनीति बनाई है। क्या है कांग्रेस की ये तैयारी, किस तरह की है ये रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। मंत्री के इस्तीफे पर अड़ी कांग्रेस। अब महिला कांग्रेस ने किया बंगले का घेराव। राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे कांग्रेस विधायक दल। मंत्री विजय शाह अपने बयान पर माफी मांग चुके हैं, लेकिन उनके बयान पर हाईकोर्ट भी सख्त है। हाईकोर्ट के आदेश पर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन मंत्री पद से उनका इस्तीफा नहीं हुआ। इस्तीफे की मांग को लेकर गुरुवार को महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विजय शाह के बंगले की घेराव की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उन्हें बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। कर्नल सोफिया कुरैशी पर को लेकर जो मंत्री विजय शाह ने बयान दिया था, उसके बाद कांग्रेस लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। आज महिला कांग्रेस जो है मंत्री विजय शाह का बंगला घेरने पहुंची थी और यहां पर बैरिकेड्स लगा के पुलिस ने उन्हें रोका है। हम बात कर लेते हैं। भाभी, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि जब प्रकरण दर्ज हो चुका है, एफआईआर हो गई है, तो अभी तक मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? मुख्यमंत्री कार्रवाई करे और ऐसे बददिमाग मंत्री को तत्काल बर्खास्त करें। एफआईआर हो गई और सुरक्षा बढ़ा दी गई दूसरी जगह। देखिए, यही तो हो रहा है कि एक तरफ एफआईआर हो रही है और दूसरी तरफ पुलिस के माध्यम से मंत्री को छुपाने का प्रयास हो रहा है। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ। विजय शाह के खिलाफ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी लगातार हमलावर बने हुए हैं। उनके निशाने पर बीजेपी और सरकार है। पटवारी ने कहा कि सेना के अपमान पर कार्रवाई न होना बीजेपी के कथनी और करनी में अंतर है। विजय शाह पर जो धाराएं लगी हैं, उसके तहत ऑन द स्पॉट गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब शाह के खिलाफ कांग्रेस मौन उपवास भी करने जा रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी कांग्रेस विधायक दल के साथ राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को उनको बचाने के बजाय उनका इस्तीफा लेना चाहिए। और मैं ये उदाहरण पेश होगा कि जो राजनीतिक व्यक्ति लगातार अनर्गल बातें बोल देते हैं और उनको कोई सजा नहीं देता है, कोई राजनीतिक दल इसको संज्ञान में नहीं लेता है, तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को के लिए भी एक सीख है। इनके लोगों पे, मंत्रियों पे, विधायकों, सांसदों पे आरोप लगते हैं, न कभी उसका खंडन करती है। इसका मतलब स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इन लोगों से बुलवाती है, जिन्होंने एक महिला का नहीं, सेना का अपमान किया है। तो मैं समझता हूं कि तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। वहीं बीजेपी भी मान रही है कि विजय शाह का बयान निंदनीय है। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, पार्टी तय करेगी। देखिए, विजय शाह जी के विषय में पार्टी अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। उस बयान को हम निंदनीय मानते हैं। पार्टी नेतृत्व ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। वे स्वयं मिलने आए, उसके पश्चात उन्होंने उस बयान पर सार्वजनिक खेद प्रकट करके माफी मांगी। अब जैसा संज्ञान में आया है कि माननीय न्यायालय ने उस विषय में अपनी कोई राय दी है, अपना कोई आदेश दिया है, तो पार्टी उस राय के अनुसार आगे की अपनी जो निर्णय है वो तय करेगी। विजय शाह के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन फिलहाल तो थमता नजर नहीं आ रहा है। देखना होगा कि कांग्रेस के इस्तीफे की ये मांग मंजूर होती है या नहीं। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट।